the future political hope of Bihar state, which follows Tamil Nadu as a pioneer of social justice. लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल मिशन 2024 के मोड में आ गए। बीजेपी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हर हाल में रोकने के लिए ताना बाना बुनने में लगा। ऐसे में कांग्रेस ने रायपुर के अपने 85वें अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फार्मूला सामने रखा है। कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की बात तो कह रही है, लेकिन विपक्षी दलों को क्या 2024 के लिए कांग्रेस का यूपीए वाला गठबंधन फार्मूला कबूल होगा? ये एक बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। कांग्रेस के लीडरशिप पे यूपीए 2004 लोकसभा चुनाव के बाद अस्तित्व में आया था, लेकिन कांग्रेस ने 2003 में शिमला अधिवेशन में गठबंधन की राह पर चलने का प्रस्ताव पास किया था। कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में 2004 की तर्ज पर विपक्षी एकता का प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने कहा कि 2024 पे बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से मुकाबले के लिए समान विचारों के आधार पर एकजुट विपक्ष की बहुत जरूरत है। अधिवेशन में इस बारे में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने 2024 में 2004 के इतिहास को दोहराने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सियासी दांव भी चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में विपक्षी एकजुटता का सियासी ताना बाना बुधवार को बुना गया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर विपक्षी एकता की तस्वीर साफ देखने को मिली, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। अखिलेश यादव काफी दिनों के बाद किसी कांग्रेस के नेता के साथ मंच शेयर करते नजर आए, तो स्टालिन के जन्मदिन के बहाने खड़गे भी विपक्षी एकता की कवायद करते दिखाई दिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पीएम का चेहरा बाद में तय कर लेना, पहले बीजेपी को हरा तो लो। इस तरह से उन्होंने एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 2004 के फार्मूले पर विपक्षी एकता बनाने की कवायद जरूर कर रही है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं है। 20 साल में देश की सियासत काफी बदली है। कांग्रेस 2004 की तरह मजबूत नहीं है, तो उस समय साथ रहने वाले कई क्षेत्रीय दल अब साथ छोड़ चुके हैं। 2004 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी अब बीजेपी के साथ चली गई है, तो लेफ्ट पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में काफी कमजोर की स्थिति में है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहती है। गठबंधन करके इन्होंने देखा भी, लेकिन नतीजे नहीं आए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इस गठबंधन में आएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि मायावती खुद कह चुकी है कि वो बिना गठबंधन के अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। तेलंगाना की टीआरएस भी कांग्रेस के खिलाफ है। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मंत्र पर धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, और ये एक मजबूत वोट बैंक बन गया है। मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ को इस बात से भी आंका जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी जैसे राज्य में मजबूत विरोधी गठबंधन के बावजूद बीजेपी आगे निकल गई। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी ने गठबंधन किया, तो कर्नाटक पे कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में थी, झारखंड में कांग्रेस ने जेएमएम और जेवीएम, और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ आए थे। फिर भी बीजेपी 2019 में 2014 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करके ले गई। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ खड़े होने से परहेज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी जो अब बीआरएस हो गई है, ये दल भी कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता बनाना चाहते हैं। ये एक मजबूत संकेत के तौर पर सामने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, ये तीनों ही नेता विपक्ष का चेहरा 2024 के चुनाव में खुद को बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता बनाने पर जोर दे रहे हैं। स्टालिन की तरफ से भी यही बयान आया है कि कांग्रेस को आगे लीड करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर तस्वीर साफ नहीं कर पा रहे हैं ये तमाम नेता। ऐसे में कांग्रेस के लिए विपक्षी एकता की अगुवाई करना आसान नहीं है,
और जो सहयोगी दल हैं उनको अपनी शर्तों पे रजामंद कर पाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में देखना होगा कि जब 1 साल से कम वक्त बचा है तो विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाता है और इसके जवाब में बीजेपी के पास क्या रणनीति होती है।